नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि जितने भी वैरिकोसील के पेशेंट्स हैं, जब वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनको कैसे पता लगेगा कि उनके जो साइन और सिम्टम्स हैं वो ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या उनका वैरिकोसील ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज मैं इसी टॉपिक्स पे बात करने आई हूँ। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो हमें कमेंट्स करते हैं कि मैम हम मेडिसिन तो ले रहे हैं, तो क्या हम कैसे पता लगेगा कि हम ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हमारा ग्रेड कैसे पता लगेगा कि कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर कोई वेरिकोसील से सफ़र कर रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा पेन कहाँ पे फील होता है, उसके टेस्टिकल पे फील होता है। चाहे उसको वेरिकोसील लेफ्ट साइड का हो, चाहे उसको राइट साइड का ही वेरिकोसील क्यों ना हो, तो उसके टेस्टिकल में पेन फील होता है। तो जब आप मेडिसिन लेते हैं, इवन कि जब आप भारत होम्योपैथी से मेडिसिन लेते हैं, तो ये आपको पेन, जहाँ आपको कंटिन्यूस पेन बना रहता था खड़े होने पे, चलने पे, बैठने पे, इवन कि वॉक करने पे, सोने पे भी जो आपको पेन हमेशा महसूस होता था, जब आप भारत होम्योपैथी से मेडिसिन लेते हैं तो ये पेन क्या होता है, धीरे धीरे आपका कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि हाँ, पेशेंट के अंदर क्या हो रही है, रिकवरी होनी स्टार्ट हो गई है। पेशेंट को पेन जो है बहुत सीवियर पेन होता है, तो वो पेन, जब सीवियर पेन जब हम मेडिसिन देते हैं तो वो पेन क्या होता है, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट को हल्का हल्का उसके सिम्टम्स में आराम आ रहा है, यानी कि वेरिकोसील में आराम आ रहा है। दूसरा पेशेंट को सिम्टम्स आता है हैंगिंग और स्वेलिंग आना उनके टेस्टिकल्स पे। अब जाहिर सी बात है कि वेन्स है, वेन्स में वेरिकोसील है तो वेन्स क्या होगी, वहाँ पे स्वेल हो जाएगा। अब जब वेन्स में स्वेलिंग होगी तो जाहिर सी बात है टेस्टिकल कैसे दिखाई देते हैं, कैसा फील होता है, हैंगिंग, यानी कि लटक रहा है। जब वो मेडिसिन लेना स्टार्ट करते तो जो हैंगिंग हो रही है, चलने पे हैंगिंग हो रही है, बैठने पे ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ पे स्वेलिंग है, कुछ मूवमेंट हो रही है, ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे गांठ बना हुआ है, तो वो गांठें और वो हैंगिंग क्या हो रही है, पेशेंट को कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि आपको ट्रीटमेंट अच्छी मिली है और आपका जो सिम्टम है, जो आपके साइन सिम्टम्स है, वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा एक वेरिकोसील पेशेंट की सबसे मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है वो होता है कब्ज। कब्ज के वजह से भी वेरिकोसील के पेशेंट की कई सिम्टम्स एग्रावेट होते रहते हैं, क्योंकि जब कब्ज होगा तो स्टूल जब पेशेंट पास आउट करता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ पास आउट करता है, जिसके वजह से जो हमारा रेक्टम है उसमें जो वेन्स हैं, जाहिर सी बात है रेक्टम पे प्रेशर पड़ेगा, और जब रेक्टम पे प्रेशर पड़ सकता है तो जाहिर सी बात है कि टेस्टिकल पे भी प्रेशर पड़ता ही पड़ता है, जिसकी वजह से प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाती है। किसी भी तरीके का आप मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे एलोपैथी ले रहे हैं, चाहे होम्योपैथी, चाहे आयुर्वेदिक ही क्यों नहीं ले रहे हैं, तो जब आप मेडिसिन लेते हैं तो आपका कब्ज क्या है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, जो आपका इनडाइजेशन है वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका वेरिकोसील ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक और पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं कि जो हमें टेस्टिकल में पेन हो रही है वो शिफ्टिंग पेन हो रही है, कभी हमारे लोअर एब्डोमेन में पेन जाती है, कभी हमारे टांगों में पेन जाती है। तो जब आप मेडिसिन लेते हैं और जब मेडिसिन असर करना स्टार्ट करती है तो जो आपका लोअर साइड में पेन हो रहा है, इवन कि जो पेन आपका शिफ्ट हो रहा है आपके बैक पे और पैरों में, तो वो पेन आपका धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई देता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि आपका वेरिकोसील धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका वेरिकोसील ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।